सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। सात संगत जी, आज का विषय होली का त्योहार। तो सात संगत जी, वैसे तो एक वो अवस्था ब्रह्म ज्ञानी संत की कि इसको हर एक त्योहार ये इंसानियत के रूप में ही उसको देखता है और उसकी सिखलाइयों को जीवन में लाने का प्रयास संकल्प करता है। तो सात संगत, ये भी जो होली का त्योहार का दौर अभी चल रहा है, तो इसके पीछे भी एक इंसानियत से जुड़ी कथा कि किस तरह से वो फिर एक बार जो होलिका कहते हैं जलाई गई, होलिका जलाई नहीं गई साथ संगत, एक किसी का अहंकार जलाया गया कि साथ संगत जैसे वो हिरण्यकश्यप, आप सभी संत जानते हैं किस तरह से सबसे पहले उसने प्रभु की तपस्या करी और फिर प्रभु की तपस्या करके किस तरह से वो वरदान ले लिया और फिर वो अपनी बात से पलट गया कि पहले तो प्रभु की आराधना पूजा की और कैसे फिर वो उसको छल का रूप दे दिया कि मुझे ये वरदान दे दो कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में, और ना इंसान से और ना ही जानवर से। और इस तरह से वो आप सभी जानते हैं प्यारी साथ संगत। और जब प्रभु ने वो आशीर्वाद दे दिया तो साथ संगत फिर उसी का ही वो मिसयूज किस रूप में कि वो अपने ही बेटे भगत प्रहलाद, जो उनके घर भगत पैदा हुए साथ संगत, सत्य पैदा हुए, और कैसे उन्होंने वो एक संदेश सारे संसार को दिया भक्त प्रहलाद ने कि सत्य के ऊपर अगर विश्वास मजबूत है तो फिर किसी भी बड़ी ताकत से घबराने की जरूरत नहीं है। असत्य कुछ देर के लिए तो सत्संगत ताकतवर हो सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है, अंत में जीत प्रेम की होती है। जो सत्संगत भक्त प्रहलाद को अपने प्रभु परमात्मा के ऊपर वो विश्वास और वो प्रेम था, तो जीत सत्संगत किस तरह से उनकी हुई कि सत्संगत कैसे उन्होंने, उनके पिता ने कहा कि मुझे मेरी ही पूजा करो, तो सत्संगत कैसे उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु की मानने वाला हूँ, पूजा करने वाला हूँ, कि अगर कोई पूजा करने वाला है, करने लायक है तो प्रभु परमात्मा है। तो इस तरह से जब उन्होंने उसके ऊपर इतने जुल्म किए, और क्या सत्संगत उसकी जो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, कैसे उसको वो एक कपड़े का वो रूप कि वो जिसके ऊपर रहेगा उसकी सुरक्षा रहेगी अग्नि से, तो सत्संगत उन्होंने अपने ऊपर वो कपड़ा करके होलिका बैठ गई और भक्त प्रहलाद उन्होंने सोचा कि ये जल जाएगा, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के मुस्कुरा रहे हैं अपने प्रभु परमात्मा के ऊपर। ऐसा अटूट विश्वास सत्संगत, ये सीखने की बात है। सभी ब्रह्मज्ञानी संत जो हैं, सब इंसान जो हैं, अगर इस पर्व के ऊपर इतनी बड़ी सिखलाई कि जीवन में कैसा भी वक्त आए अपने प्रभु के ऊपर, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कैसी भी हो परिस्थिति, ये वही परिस्थिति थी जब असत्य ने हिलाना चाहा सत्य को। ऐसी परिस्थिति में आज का पैगंबर भी चेतन कर रहा है, कैसी भी हो परिस्थिति एक सी हो मनस्थिति। कैसी हो मनस्थिति? विश्वास से परिपूर्ण, विश्वास से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। उसी का सुंदर संदेश सत्संगत इस पर्व के माध्यम से सभी ब्रह्मज्ञानी संत इसका आनंद ले रहे हैं कि यहाँ भी एक बार फिर से सत्य की जीत हुई, प्रेम की जीत हुई, नफरत की हार हुई, चालाकी की हार हुई, और किस तरह से सत्संगत प्रभु ने स्वयं अपने भगत के विश्वास की, भगत के प्रेम की रक्षा करी, और अहंकार का अनेकों बार प्रभु ने कैसा दमन किया, अहंकार का नाश किया। और सत्संगत वो जो एक चालाकी, एक धूर्त का वो रूप लेकर के होलिका को भी वहाँ बैठी कि इसका वध हो जाएगा, ये जल जाएगा प्रहलाद, लेकिन सत्संगत सत्य की जीत हुई। तो ये पर्व ब्रह्मज्ञानी संत भी मनाते हैं, लेकिन वो प्रभु का कीर्तन, प्रभु की जय जयकार करके खुशियाँ मना रहे। और सत्संगत वो हमने देखा किस तरह से कि हर बार जीत सत्य की हुई। थोड़ी देर के लिए लगा कि असत्य, तो सत्संगत ये हमें संदेश भी देता है कि हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, ऐसे मुश्किल वक्त आ जाते हैं, तो हमने घबराना नहीं है, प्रेम और प्रभु पर मजबूत विश्वास रखना है, तो अंत में जीत भक्ति की, प्रेम की होती है। तो इसलिए सत्संगत ये सुंदर संदेश इस पर्व के माध्यम से आज हमारे हिस्से में आया है। ब्रह्मज्ञानी संत गुरसिख गुरदी अखनाल के उसके अंदर से सत्य का आनंद ले रहे हैं। हर त्योहार से ब्रह्मज्ञानी संत एक सीख लेता है। तो सत्संगत ये जो होलिका दहन है, जो होलिका जलाई गई, तो एक बार फिर से किसी का अहंकार जल गया, किसी की चालाकी जल गई, और अंत में जीत एक प्रेम की हुई, एक विश्वास की हुई। तो आओ सत्संगत
हम सभी इस त्योहार पर ये एक सीख लें कि साथ संगत हमने सत्य के पाले में रहना है, क्योंकि जीत सत्य की होती है। तो प्रभु की तरफ रहना है, तो दूसरी जो विपरीत जो नकारात्मक बातें हैं उनसे बचना है। तो सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।